सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। वखार की यूनुस को वार्निंग, दिसंबर तक बांग्लादेश में चुनाव कराए। ये वहां पर सेना प्रमुख की तरफ से डेडलाइन दे दी गई है, सेना के काम में दखल ना दें यूनुस। ये भी आर्मी चीफ वखार की तरफ से वार्न कर दिया गया है, चेता दिया गया है। तो क्या कहा गया है आर्मी चीफ वकार की तरफ से, क्या अल्टीमेटम है वो भी देख लीजिए आप। दिसंबर तक देश में चुनाव कराए जाएं, सबसे पहली जो शर्त एक तरीके से रखी है उन्होंने ये कि इलेक्शन हो, सैन्य मामलों में दखल ना दे यूनिट सरकार, म्यांमार के साथ कॉरिडोर बंद होना चाहिए, चुनी हुई सरकार बनने तक कॉरिडोर न बने, किसी विदेशी को कॉरिडोर का आवंटन न हो, यह भी कहा गया। संप्रभुता को प्रभावित करने वाले फैसले न ले, कुछ विदेशी लोग गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, यह भी सरकार की तरफ से सरकार को कहा गया, सेना की तरफ से। और चीजें गलत होने के बाद वो अपने देश लौट जाएंगे, तो यह आशंका व्यक्त की जा रही है। सिवाल सर, सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई में यूनुस सरकार बांग्लादेश के अंदर चुनाव करा पाने में सक्षम है? क्योंकि जिस तरीके से यूनुस की एंट्री हुई थी वही अपने आप में एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है, तो ऐसे में एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराना और फिर बहुत फेयर होना, क्या ये इस सरकार के लिए संभव है? बिल्कुल। देखो रवि, सच्चाई ये है कि बिल्कुल ठीक बोला, ये अमेरिका की डीप स्टेट ने इसको पैराट्रूप किया गया था। मोहम्मद यूनुस को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, और जिस प्रकार से शेख हसीना एक लीगल गवर्नमेंट थी, उनको वहाँ से दौड़ना पड़ा था। मगर सच्चाई यह है कि अब जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश मुजाहिदीन आज की तारीख में सक्रिय हो रखे हैं। इलेक्शन जो सोच रहे हैं दिसंबर में, लगता नहीं कि दिसंबर में मोहम्मद यूनुस कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अब टकराव जनरल जमान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और मोहम्मद यूनुस में, वो मुझे लगता है ओपन में आ गया, और उसकी तीन वजह हैं। एक तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस का झुकाव जो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फयाज रहमान, जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, जो कि पाकिस्तान के बहुत क्लोज हैं, पाकिस्तान की ISI जनरल आसिम मलिक उससे आके मिले थे, वो चाहते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। दूसरा, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते। तीसरा, वो एक रखाइन जो कॉरिडोर है उसकी तरफ वो अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए उसको मान रहे हैं, जबकि जनरल जमान बोल रहे हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इंटरफेयर करेंगे म्यांमार की इंटरनल पॉलिटिक्स में, वो बांग्लादेश के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अब बात आती है कि क्या जनरल जमान कुछ ऐसा कर सकते हैं टेक ओवर? मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही सेकुलर, एक प्रोफेशनल चीफ का रोल अभी तक उन्होंने अदा किया है। उन्होंने तीन जो डिमांडें आपने बोली हैं बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं एक तो इलेक्शन जल्दी कराओ, एक उन्होंने बोला इलेक्शन ऑब्जेक्टिव और इंक्लूसिव होना चाहिए। कहीं ना कहीं अवामी लीग को इन्होंने टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस है आर्मी के अंदर देना बंद करें। क्या मोहम्मद यूनुस इन चीज़ों को मानेंगे? क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके हाथ में भी कंट्रोल में नहीं है। आज जो एक नेशनल सिटीजन पार्टी जो एक स्टूडेंट्स यूनियन ने बनाई है, उसका काफ़ी असर है इस मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट पे, ये भी लोग अब कहने लगे। एक बात है, आवाज़ आ रही है आज की तारीख में जो बांग्लादेश से कि आज मोहम्मद यूनुस बहुत ही अनपॉपुलर हो गए हैं। वो सोचते हैं ये डिक्टेटर हैं और ये हर तरफ फेल हो गए हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो इलेक्शन कराना। बिल्कुल। और सिवाज सर, आपने बड़ी बात बोली कि वहां पर जो आर्मी चीफ है वो ऐसा नहीं चाहते कि टेक ओवर किया जाए, वो खुद चुनाव की बात करें। लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस का यही रुख बना रहता है, वो चुनावों को टालते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो क्या आर्मी को सीधे एक्शन में आना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप